जैसा कि आप सभी को पता है कि दिनांक 23 जनवरी 2021 को सदर अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड, जिसमें कि SNCU है, जो सिख बच्चे होते हैं उनके लिए वहां भर्ती कराया जाता है, वहां से करीब 1:45 के आसपास एक नवजात शिशु जो कि मात्र 1 दिन का था, उसकी चोरी हुई थी। पुलिस को लगभग 3-4 बजे के आसपास घटना की सूचना मिली थी। उसके बाद भगवान बाजार थाना में कांड दर्ज किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने एक SIT गठित की थी, क्योंकि ये घटना काफ़ी संवेदनशील था और महत्वपूर्ण था, और उसमें हमने अच्छे पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम लगाई थी और हम लोगों ने लगातार अनुसंधान और छापामारी किया है। इसी बीच हम लोगों ने ऐसे सभी जगहों को जहां पर कि बच्चे को भर्ती कराया जा सकता था या अन्य प्रकार से सूचनाएं एकत्र की, और इसी क्रम में कल रात को देर रात्रि में, आप कह सकते हैं कि आज देर रात्रि में, जब हम लोग अनुसंधान के क्रम में पता चला कि पुष्पांजलि जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर एक बच्चा भर्ती है। और इसमें सबसे पहले जो सूचना मिली हमें कि एक रिंकू देवी है, पति सुशील कुमार, ये पतनपुरा गरखा थाना की हैं, लेकिन अभी ये बथानी में मुफस्सिल थाना में अपने मायके में रहती है। इसके द्वारा एक बच्चे को कराया गया है, और इससे जब पूछताछ की गई तो फिर बातें इन्होंने स्वीकार कर ली कि क्या इन्होंने क्यों किया था। जो इसमें अभी तक बात सामने आई है उसके अनुसार ये महिला की ये दूसरी शादी है, पूर्व में भी एक शादी हुई थी, बच्चे की परेशानी होने में थी। पहली शादी भी इनकी मतलब पहले पति के द्वारा भी छोड़ दिया गया। ये दूसरी शादी जब की है तो उसमें भी इसको 2 बार, जैसा कि इन्होंने बताया है कि बच्चा इनका नहीं सरवाइव कर पाया। अभी 2 महीना पहले भी एक बच्चा हुआ था जो सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने इस बात को छुपा ली कि बच्चा इसका सरवाइव नहीं कर पाया, और अपने माँ के साथ योजना बना करके इस फिराक में लग गई कि कहीं से बच्चा इनको मिल जाए। और इसी दौरान इन्होंने रेकी किया सदर अस्पताल का SNCU वार्ड को और जगहों को, और जिस दिन घटना हुई उस दिन मौका पा करके ये सबसे पहले गई वहाँ पर, और जो बच्चा था, नवजात बच्चा, उसकी माँ से बात की। उसके बाद वो जब उसको दूध पिला करके रखी वहाँ पर, तो इन्होंने पहचान लिया कि इसी का बच्चा है ये, और फिर जब मौका मिला तो वहाँ से बच्चा लेकर के ये निकल गई। तो इसका मुख्य रूप से यही कहना है, और इस बात में यही निकल कर आई है कि इसको बच्चे नहीं हो रहे थे और दिक्कत थी, तो इसी कारण से इन्होंने बच्चा चोरी किया है। इस प्रकार से इसकी माँ और इसकी संलिप्तता इसमें आई है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ बच्चे को भी रिकवर कर लिया गया है। बच्चा अभी इलाजरत है परंतु स्वस्थ है, तो ये एक सुखद अनुभूति है हम लोगों के लिए। साथ ही साथ घटना के समय जो इन्होंने साड़ी पहना हुआ था, जो स्टॉल यूज़ किया था, जो कि CCTV फुटेज में बहुत साइड से आया था, क्लियर नहीं था, लेकिन साड़ी और स्टॉल आ रहा था, वो भी इनके घर से बरामद हो गया है। और इस कांड का पूरी तरह से सफल उद्भेदन हुआ, जो कि एक बहुत ही सुखद और संतोषजनक हमारे लिए एक उपलब्धि है, और सारण पुलिस टीम ने बेहतरीन काम किया है। इसके लिए इस टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी की पूरी प्रशंसा की जाती है, और सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आम लोगों से भी अपील है कि जब भी कोई घटना होती है पुलिस पर भरोसा रखें। हम लोग कड़ी मेहनत करके जल्द से जल्द उसमें उपलब्धि लाने की कोशिश करेंगे, उसके अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बस एक भरोसा कायम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर आपके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और जब भी कोई घटना होगी हम लोग उसमें सफलता पाने में आपके सहयोग के साथ अगर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसमें कोई अस्पताल कर्मी की भी संलिप्तता है क्या? इलाका है वहाँ पे आम लोग ही जा सकते हैं, जो बच्चे के माता पिता ही जा सकते हैं, वहाँ ये महिला कैसे सफल हो गई? देखिए अभी तक के अनुसंधान में संलिप्तता की बात नहीं आई है, लेकिन लापरवाही निश्चित तौर पर जो वहाँ पर नर्सेज थी, जिनको कि ये ड्यूटी दिया हुआ है कि भाई जो लोग वहाँ पर परिजन हैं वही जा सकते हैं, या देखने के लिए भी उसका शेड्यूल होता है, उसका नियम होता है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पर जो अस्पताल में जो कर्मी थे वहाँ पर, नर्सेज हों या अन्य कर्मी हो, उनकी लापरवाही तो स्पष्ट है, परंतु उनकी संलिप्तता के संदर्भ में अभी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। कहाँ से बरामद किया गया है? इसको पुष्पांजलि अस्पताल से किया गया। वहाँ से फिर एक RC चाइल्ड होम में जाकर के, चूंकि वहाँ पर पहले किया गया था, लेकिन
उसको फिर से जो है इंक्यूबेटर पर डालने की आवश्यकता थी, तो वहाँ पर अभी इलाजरत है। सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर ने ही आप लोग को फ़ोन किया है। देखिए, अनुसंधान के क्रम में हमें कई तरह की सूचनाएं मिलती है और पिछले 2 दिन के क्रम में हमारे पास ऐसी है, मतलब करीब 50 से ज़्यादा सूचनाएं आई है कि यहाँ बच्चा है, वहाँ बच्चा हो सकता है। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया, अनुसंधान के दौरान आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती है और उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। कई बार वो हमारे लिए सफलता का सूत्र बन जाता है, कई बार हम नहीं भी सफल हो पाते हैं। इस डॉक्टर को भी आप पुरस्कृत करेंगे क्या, जिसने आप लोग को फ़ोन किया? देखिए, हम लोगों को जहाँ जहाँ से जो भी मिलता है, हमारा अपना एक चैनल होता है, उसमें जो भी लोग सम्मान के हकदार होंगे उनको निश्चित तौर पर हम लोग जो है सम्मान देते हैं।